आते हुए तो मैं आपको अपना रूम दिखा नहीं पाई थी, लेकिन अब हम चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हम बरसाना जा रहे हैं। हमारा सेकंड डे है आज, तो मैं आपको अपना थोड़ा सा रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम रुके थे और अब हम निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं बरसाना में। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा रूम जिसमें हम रुके थे। सच में पर्सनली मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड यहाँ के वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे। और हमारा पर डे का जो चार्ज था वो 1500 रुपये था। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इस होटल का और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं वृंदावन से बरसाना की ओर और बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से गांव है। मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, वृंदावन से बरसाना 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर जाने के लिए हमने वृंदावन से कैब बुक की थी अपने लिए। वो हमने क्यों बुक की थी मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी, बट अभी बरसाना। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे वृंदावन से बरसाना की ओर। तो हमें बीच में नंदगांव पड़ा, तो हमने अभी नंदगांव घूम के आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, अभी हम हैं नंदगांव की प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी गलियों में, और ये वही गांव है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना बचपन बिताया था। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब उनका बर्थ हुआ था और नंद बाबा उनको लेकर आए थे, मतलब जो कंस की जेल थी वहां से लेकर आए थे, तो वो पहले गोकुल में रहा करते थे। तो नंद बाबा उनको गोकुल में ही लेके गए थे, ठीक है। लेकिन वहां पर असुरों के इतने ज़्यादा हमले हुए थे, उनको फिर मतलब गोकुल छोड़कर नंदगांव आकर बसना पड़ा था। तो ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना काफ़ी सारा समय, अपना बचपन यहाँ पर बिताया था। और यहाँ की आप गलियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन भवन है, जो नंद भवन है, मैं अभी आपको वहाँ पर लेके जा रही हूँ। वो बिल्कुल एकदम पीक पर है। मतलब ना, गांव में एक चोटी होती है ना, जैसे गांव की चोटी, तो वो उस पर बसा हुआ है। वहाँ से पूरा नंदगांव दिखता है। तो अभी मैं आपको वहीं पर लेके जा रही हूँ। वहाँ पर जाने के लिए हमें ऐसे मतलब स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है और पूरे गाँव के बीच में से निकल कर जाना पड़ता है। तो भाई, टाइम चेंज हो गया, मतलब आसपास की जगह चेंज हो गई, लेकिन भूमि तो वही है ना, मतलब स्थान तो वही है। तो यहाँ पर आकर सच में फील होता है यार, सच में यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का मतलब बचपन बीता था। वो इन गलियों में खेलते थे, मतलब उन चीज़ों को ना फील ही कर सकते हैं हम लोग सिर्फ अब। तो दोस्तों, मतलब नंद भवन के दर्शन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था ना कि हम लोग कैब में आए थे, वो मैं आपको कैब में क्यों आए थे ये बताती हूँ। देखो, जब आप मतलब लोकल, मतलब बस वगैरह में या फिर ऑटो वगैरह से ट्रैवल करते हो ना, तो आपको उसमें भी आपका जो खर्चा आ जाता है वो 700-800, मतलब 1000 तक का बैठ जाता है, ठीक है। तो अगर आप होटल में रुकोगे, मतलब एक दिन का चार्ज वहाँ पे हमारा 1500 था। भाई, हमारा सामान था तो हमें वहाँ पर रखना पड़ता, तो उसके लिए हमें होटल लेना पड़ता, ठीक है। प्लस आना जाना दोनों तरफ से हमारा मतलब खर्चा बैठ जाता उतना ही। तो उसके लिए हमने पता है क्या किया, हमने कैब बुक करी, ठीक है। वृंदावन से वो हमको पहले नंदगांव लेके आए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें कीर्ति मंदिर के दर्शन कराए, उसके बाद हमें लाडली जी मंदिर के दर्शन कराए, ठीक है। प्लस लाडली जी मंदिर के बाद वो हमें कहाँ पर, गोवर्धन लेकर गए, ठीक है। हमने वहाँ पे गोवर्धन के दर्शन किए। उसके बाद वो हमें मथुरा लेकर गए, जन्मभूमि पर, ठीक है। मथुरा में हमने जन्मभूमि के दर्शन किए और ये हमारे लास्ट दर्शन थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद वो हमें सिद्धा, जहाँ पे हमें मतलब हमारी बस का स्टॉप था, वहाँ पर छोड़ कर आए। तो ठीक है, उतने उन सब चीज़ों का जो हमारा रेंट पड़ गया था वो हमारा 2500 रुपये पड़ गया था, ठीक है। तो हमको वो ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि अगर हम लोकल मतलब वैसे करते, लोकल ट्रैवल करते, तो उसमें भी हमको इतना ही खर्चा बैठ जाता, प्लस उसमें थक और जाते और इतने सारी जगहों के हमारे दर्शन भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो इस वजह से हमने मतलब 2500 रुपये में अपना कैब बुक किया। वो हमारा सामान भी पूरी कैब में अच्छे से सेफली रखा रहा और क्या कहते हैं, हम घूम भी बहुत आराम से लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कैब बुक करिए और आराम से उसमें घूम लीजिए। आपका हाँ 100-200 रुपये ज़्यादा खर्चा आ सकता है, लेकिन आप मतलब कंफर्ट में रहोगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नंद भवन फाइनली और हम एंट्रेंस पर हैं, तो अंदर चलते हैं।
ये है नंद भवन, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी बचपन में अपने माता और पिता के साथ रहा करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये गांव के मतलब सबसे ऊपर चोटी पर मतलब पीक पर बना हुआ है, तो यहाँ से पूरा गांव बहुत अच्छे से दिखता है। वो मैं आगे आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। सो दोस्तों, हम चलते हैं अभी मतलब यहाँ पर मेन मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो नंद भवन के अंदर ही बना हुआ है। सो दोस्तों देखिए, घर तो वही है बट इसको थोड़ा न्यू तरीके से रेनोवेट कर दिया गया है, टाइल्स वगैरह लगा के। लेकिन अंदर की जो दीवारें हैं ना, जो मैं आपको अब दिखाऊंगी, वहाँ पर मतलब पुराने टाइप की पेंटिंग्स की गई हैं, मतलब पूरा पेंटिंग बनाया हुआ है। देखिए यार, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं मेन मंदिर के मतलब दर्शन नहीं करा पाऊँगी आपको, क्योंकि अंदर मेरा जाना ही नहीं हुआ, बहुत भीड़ थी इसलिए। सो दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको पूरा नंदगांव दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। यार अच्छे से तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिख रहा है आप देख लो। एक तो ना इस पूरे नंदगांव में इतने ज़्यादा बंदर थे, मैं ढंग से वीडियो नहीं बना पाई। ये है नंद भवन के अंदर के रूम्स, आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पर मतलब अभी मैं पीछे की साइड हूँ, यहाँ पे ना सारे रूम्स लॉक ही हैं, खुले हुए नहीं है। बस एक दो रूम ही था मतलब जो मेरे को दिखा, तो मैंने आपको दिखा दिया। सो दोस्तों, ये थे हमारे नंद भवन के दर्शन, मतलब नंदगांव में नंद भवन के दर्शन। सो यहाँ के हमारे अच्छे दर्शन हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं बरसाना, और बरसाना में हम सबसे पहले जाएंगे कीर्ति मंदिर, जो राधा रानी जी की माता को समर्पित है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कीर्ति मंदिर। ये डिट्टो प्रेम मंदिर के जैसा बना हुआ है। हमारे कल के प्रेम मंदिर के दर्शन थोड़े से खराब हो गए थे बारिश की वजह से, कोई बात नहीं, मैं आपको ये कीर्ति मंदिर दिखाती हूँ। चलिए। सो फ्रेंड्स, हम हैं मंदिर के एंट्रेंस पे, और देखिए यहाँ से दो लाइंस लगती हैं, एक जेंट्स की और एक लेडीज़ की। तो यहाँ से हमें एंटर करना है, आप देख सकते हैं। ये है कीर्ति मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं। मंदिर में तो एंट्री हमने कर ली है, लेकिन यार इतनी ज़्यादा धूप है ना, इतनी ज़्यादा धूप है ना, परेशान हो गए धूप में सच में। सो फ्रेंड्स, हम हैं कीर्ति मंदिर में, और सच में ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, प्रेम मंदिर के जैसा है, बस उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है क्लियरिंग में। अंदर चलते हैं मंदिर में ना, बाहर से तो मैंने आपको दिखा दिया, अब अंदर चलते हैं। सो दोस्तों, अब मैं आपको कीर्ति मंदिर के अंदर लेकर चलूँगी। यहाँ से सामने से ही मेन एंट्री है, और मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर राधा रानी जी की माता और उनकी प्रतिमा है, जिसमें राधा रानी जी अपनी माँ की गोद में बैठी हैं, क्योंकि ये मंदिर जो है वो राधा रानी जी की माता को ही समर्पित है, उनकी ही याद में ये मंदिर बनवाया गया है। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। शायद इस मंदिर में भी फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं है अंदर जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंदर भी फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है दिखाने के लिए आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्यारी प्रतिमा राधा रानी की और उनकी माता जी की यहाँ पर बनाई गई है। आई नो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यार यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट मैंने बना ली थोड़ी बहुत। सो आप ऐसे ही दर्शन कर सकते हैं मेरे साथ। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए थे भाई। इस मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो अभी हम बाहर आ चुके हैं, और हम थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा मंदिर दिखा देती हूँ। देखिए इधर की साइड भी काफ़ी प्यारी प्यारी प्रतिमा बनाई गई हैं, और यहाँ पे सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार धूप ज़्यादा थी, जिस वजह से थोड़ा ना मतलब वीडियो फ़ोटो खींचने का मन थोड़ा कम ही कर रहा था, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा धूप थी, और ऊपर से ना यहाँ पे नंगे पैर भी पाँव जल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप मेरे साथ मंदिर देख लीजिए। लेकिन सुकून बहुत मिलता है भाई, किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, सच्चे मन से जाओगे ना, तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और भाई मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो आप बरसाना भी ज़रूर आओ। सच में राधा रानी से मिले बिना तो आप जाना ही मत। ये देखिए यहाँ पे भी कितनी प्यारी प्यारी प्रतिमा बना रखी हैं। ये सब कितना सुंदर लगता है देखने में। अब आप ये सोचो कि ये जब प्रतिमा में इतना सुंदर लग रहा है, जब ये रियलिटी में होगा तब कितना सुंदर लगता होगा।
ये देखिए कितना सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है इन्होंने, कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है सच में यार वृंदावन। सो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए हैं कीर्ति मंदिर के और अब हम लाडली जी मंदिर जा रहे हैं। यहाँ से एग्जिट था तो यहाँ से हमने एग्जिट किया है और मैंने आपको बहुत ही प्यारे दर्शन कराए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर। सो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बरसाना और अब हम जा रहे हैं श्री लाडली जी के मंदिर के दर्शन करने, तो चलिए मेरे साथ। सो दोस्तों अभी हूँ मैं बरसाना की गलियों में और हम श्री लाडली जी मंदिर जा रहे हैं और हमें ऊपर 300 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। सो आई एम सो एक्साइटेड। अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। मैं आपको थोड़ा मार्केट दिखा देती हूँ यहाँ का ना, काफी सुंदर मार्केट है। सो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ श्री राधा जी का जन्म स्थान। मैं भी थोड़ा अंदर तो जाऊंगी नहीं, बाहर से दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये मेरे पीछे ये है ना, ये गेट जो आपको दिख रहा है ये राधा जी का जन्म स्थान है। सो दोस्तों हम श्री राधा रानी मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारी मतलब जो लाडली जी के मंदिर के लिए चढ़ाई है वो स्टार्ट होगी। मतलब 300 सीढ़ियाँ शायद हैं यहाँ पर जो हमें चढ़ के जाना है। तो चलिए मेरे साथ राधे राधे बोलते हुए श्री लाडली जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब मैं इतनी कम एज में राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाऊंगी, बट फाइनली राधा रानी ने मुझे बुलाया और मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी मतलब भीड़ है, कितनी ज़्यादा। मतलब राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। इनमें से मैं भी एक हूँ, मतलब मैं भी एक लकी वन जिसे बोलते हैं ना, लकी वन पर्सन, मैं वो हूँ। जैसे जैसे मंदिर के हम पास जा रहे हैं ना, वैसे वैसे सच में मतलब मन को एक शांति भी मिल रही है, खुशी भी मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है। मतलब बताना मुश्किल है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप वृंदावन आ रहे हो और वृंदावन के साथ साथ अगर आपको बरसाना के दर्शन हो जाते हैं तो आप समझ लो कि राधा रानी और कृष्ण भगवान जी दोनों आपसे बहुत प्रसन्न हैं। मतलब 100 में से 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो वृंदावन के साथ साथ बरसाना के दर्शन करते हैं। मतलब श्री कृष्ण भगवान जी, अगर आप इन अटारियों पर चढ़ रहे हो तो श्री कृष्ण भगवान जी आपको खुद राधा रानी जी से मिलवाने लेकर जाते हैं। तो भाई मैं तो उन लकी लोगों में से एक हूँ क्योंकि मुझे वृंदावन के साथ साथ बरसाना के दर्शन भी हुए। और भाई हमें यहाँ पर श्री लाडली जी के दर्शन हो चुके थे, बहुत प्यारे से दर्शन हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन भाई सच में बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन को बहुत शांति मिली और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी तो मतलब यार प्रसाद भी बड़ी मुश्किल में चढ़ा हमारा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तो ना ऊपर मंदिर में कोई भी इन्होंने फैसिलिटी नहीं की हुई थी, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर रहे थे। सो अगर आप आ रहे हो तो भाई देख के आना थोड़ा ना, मतलब भीड़ ना हो। तो यहाँ पर हमारे दर्शन हो चुके थे और अब हम नीचे जा रहे थे मंदिर से वापस। और यहाँ से ना मतलब राधा रानी जी का जो ये श्री लाडली जी मंदिर है ना, ये भी मतलब गांव की चोटी पर ही बना हुआ है। तो यहाँ से पूरा गांव बहुत सुंदर दिखता है, मतलब पूरा बरसाना दिखता है यहाँ से। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं ना तो ढंग से फ़ोटो खिंचा पाई ना ढंग से वीडियो बना पाई। बस ये है मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। भाई लाडली जी के हमें दर्शन तो हुए लेकिन बहुत मुश्किल में हुए भाई, इतनी बुरी भीड़ है ना ऊपर,
सच में यार ऐसा लग रहा था अगर एक बार गिर गए ना तो दोबारा उठ ही नहीं पाएंगे। सच में ऐसी ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप वीकेंड पे तो यहाँ बिल्कुल मत आइए। अगर आ रहे हैं तो बच्चों को लेके तो बिल्कुल मत आइए। हम भी बहुत मुश्किल से दर्शन करके निकले हैं और जितनी पहले हम जब गए थे उतनी भीड़ थी, उससे बहुत ज़्यादा भीड़ अब है। तो आप प्लीज़ यहाँ पे वीकेंड पे ना आएँ। बाकी हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम जाएंगे मथुरा, तो मैं आपको मथुरा के दर्शन कराऊंगी। चलिए हम थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या ये 100 रुपये 100 रुपये। सो दोस्तों, बरसाना से दर्शन करने के बाद हम लोग मथुरा नहीं जा रहे हैं, पहले हम गोवर्धन श्री गोवर्धन जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ से मिनी रिक्शा की है, क्योंकि भाई अंदर जो परिक्रमा करेंगे ना वो हम लोग पैदल तो नहीं करेंगे, पैदल तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, हम मिनी रिक्शा से ही दर्शन करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ से हमारी गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट हो गई है। आप जो साइड में देख रहे हैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, अभी आपको आगे दिखेगा अच्छे से। और ये ना आपको जब आप गोवर्धन जाओगे ना, आपको स्टार्टिंग में ही ना मतलब मिनी रिक्शा वाले मिल जाएंगे जो आपको मतलब बुकिंग पर गोवर्धन जी की परिक्रमा कराएंगे और वहाँ पर जो मेन मंदिर है वहाँ पर भी आपको दर्शन कराएंगे। सो हमारा जो चार्ज था वो 100 रुपये पर पर्सन था, मतलब 200 रुपये में हम दोनों ने परिक्रमा कर ली थी। तो ये हमको ठीक लगा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस था। आप भी कर सकते हो, अगर आप पैदल करना चाहते हैं तो पैदल भी कर सकते हैं, लेकिन ये पैदल में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो ये पूरा गोवर्धन पर्वत है ना ये लगभग 22 से 25 किलोमीटर था। तो पैदल तो टाइम लगता, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन भाई मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं ज़रूर गोवर्धन जी की परिक्रमा करूँगी, मतलब पैदल करूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग रिक्शा से कर रहे हैं, मिनी रिक्शा से, मिनी मेट्रो से। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना आपको गोवर्धन पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। हमें भी बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। ये देखिए, आप परिक्रमा बाहर से भी कर सकते हो और आप परिक्रमा अंदर से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं आराम से। देखो दोस्तों, जब आप ब्रज आते हो ना तो देखिए मंदिर तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मेन होते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ब्रज की यात्रा कर रहे हो ना तो आपको मतलब गोवर्धन की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। इसके बिना ब्रज के जो दर्शन है हमारे अधूरे माने जाते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा टाइम निकालिए, पैदल नहीं तो आप मिनी रिक्शा से परिक्रमा लगा सकते हैं, लेकिन आप परिक्रमा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इससे आपके ब्रज के दर्शन पूरे होते हैं। सो दोस्तों, परिक्रमा करने के दौरान सबसे पहले जो मंदिर पड़ता है वो पड़ा हमको गोवर्धन महाराज जी का मंदिर। जो रिक्शा वाले भैया थे हमारे, उन्होंने हमको बताया ये वही मंदिर है जो दिवाली के अगले दिन हम लोग गोवर्धन पूजा रखते हैं ना, तो इन्हीं भगवान जी की वो हम पूजा करते हैं। ये श्री गोवर्धन जी महाराज हैं। सो यहाँ पे हमने दर्शन किए। देन आप देख सकते हो यहाँ पे और भी रिक्शा थी, मतलब ये है अप्सरा कुंड। हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें ये अप्सरा कुंड यहाँ पर देखने को मिला, जिसके हमें दर्शन हुए। सो दोस्तों, ऐसे ही हमको काफ़ी सुंदर सुंदर से यहाँ पे कुंड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे कुंड थे। और ये सामने दाऊ जी का मंदिर है। आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे वो दाऊ जी थे। और फिर हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर ना मतलब छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर बनाए हुए थे, जो आपके ऑटो वाले भैया या फिर जो भी अंकल वगैरह होंगे ना, तो वो आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे, देन उनके बारे में आपको बताएंगे भी। सो हमने यहाँ पर दर्शन किए। सो दोस्तों, हम जा रहे हैं गोवर्धन के दर्शन करने के लिए, तो मैं आपको नज़दीक से गोवर्धन पर्वत भी दिखाऊंगी। चलिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं गोवर्धन और हमने परिक्रमा कर ली है। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गोवर्धन ही जा रहे हैं, गोवर्धन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम। सो दोस्तों, हमारी गोवर्धन पर्वत की पूरी परिक्रमा हो चुकी थी। हमने परिक्रमा कंप्लीट कर ली थी और अब हम लोग आए थे मेन मंदिर में, जहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे गोवर्धन जी की कैसे पूजा की जाती है। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को दूध चढ़ाया जाता है और अपनी मनोकामना मांगी जाती है।
सो दोस्तों, मैंने आपको बोला था अब मैं आपको मतलब पास से गोवर्धन जी के दर्शन कराऊंगी। तो यही देखिए वो पर्वत है। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। जब इंद्रदेव जी ब्रजवासियों पे बहुत ज्यादा वर्षा कर रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी कन की उंगली पर इसी पर्वत को उठा के ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसलिए इस पर्वत का बहुत महत्व है ब्रजवासियों के लिए, हमारे लिए। सो आप जब भी यहाँ पर आएं तो प्लीज यहाँ के दर्शन जरूर करें। सो दोस्तों, हमारे गोवर्धन जी के दर्शन हो चुके थे और अब हमें जाना था जन्मभूमि। लेकिन भाई जन्मभूमि जाके हमें पता लगा कि वहाँ पर ना तो फोन अलाउ होता है, ना फिर वहाँ पर मतलब वीडियो फोटो फोन ही अलाउ नहीं होता है पूरा। तो वहाँ का मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। बाकी जब हम गोवर्धन से निकले तो हमें ये मतलब कुंड मिला देखने को। मैं यहाँ का नाम नहीं जानती हूँ क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ के बाहर से दर्शन किए थे। सो हम लोग जा रहे थे अभी मथुरा, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया क्योंकि हमने लंच ही किया हुआ था। और फिर हमें भाई मथुरा के दर्शन के बाद डायरेक्टली अपने वापस जाना था। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी ट्रिप हो गई है ख़त्म और अब हम जा रहे हैं घर। हमारी ट्रिप मतलब काफ़ी अच्छी रही, थकान भरी भी रही। सो हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। अब हम जा रहे हैं घर। बाय बाय।